सारे मेरे भाइयों का राम राम। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फिलहाल घर से। हम जा रहे हैं भाई स्टोर पे और ज़्यादातर व्लॉग स्टार्ट होते हैं भाई स्टोर पे, लेकिन एक पंगा दिख गया तो मैं अपने भाइयों को दिखा देता हूँ। देखो अभी पानी जो टपका है ना, वो यहाँ से टपका कहीं से, यहाँ से ये रहा ना, सारा गीला हो रहा है। अब पता नहीं कौन सा ताम झाम इसमें। देखो ये रहा, पानी है तो सही, लेकिन ठीक ठाक है, सारा यहीं से टपका। सुबह भी टपका था, मैं गाड़ी विराज छोड़ने गया स्कूल, तो मुझे लगा बहम हो, क्या पता यहाँ पन्नी रख रखी थी मैंने, मगर पन्नी के लिए होगी, तो पन्नी के लिए नहीं है भाई, ये तो यहीं से टपका अभी। चलो इसका भी इलाज कराएंगे भाई। वैसे उम्मीद है मुझे इलाज तो इसका मुश्किल ही होगा, क्योंकि तामझाम इसमें ज़्यादा है। छेड़छाड़ी करने का मतलब ये है कि पूरी छत, फिर इसके नीचे बोर्ड है, फिर उसके ऊपर फोम है, फिर वेल्डिंग है, तो काम और तामझाम बहुत ही ज़्यादा भाई। तो अब इसे ऐसे करते हैं। वैसे तो मैं वैसे भी इसे बहुत ही कम चलाता हूँ, मौसम भी बारिश वारिश का हो रहा है, देखो अभी बारिश पड़ रही है, तो अभी से जो है ना दोबारा 10-15 दिन के लिए स्टोर पर खड़ी कर देते हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है भाई इसे तामझाम करने का। मैं थक चुका हूँ इस गाड़ी से, और छत से भी थक चुका हूँ मैं। इसे बार बार रिपेयर करा के, ठीक करा के, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो भाई। वो सेटअप जब बसता है ना, तो ये छत पाते ढीले पीले सब खराब हो जाती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब काम तामझाम बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है जी। तो ये जो अकेला बूफर है, इसी ने परेशान कर रखे हम तो। ठीक है जी। और साहिल भाई की जो गाड़ी है, वरना इसमें भाई सनरूफ बिल्कुल हमारे सेट कर दिया है। पहले भी था, वो सर्विस करने मतलब D40 क्या बोलते हैं, DW40 क्या बोलते हैं, अच्छा एक ही चीज़ है भैया। ठीक है, तो सनरूफ थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा और बहुत बढ़िया चलेगा आराम से। ठीक है, लाइट आ गई है, बम्पर आ गया है, PPF हो गई है, और फिटिंग होनी बाकी है। फ्रंट का बम्पर ये रहा भाई। इसकी जो जाली थी ना, जाली हमने डाल दी इसमें आफ्टर मार्केट, क्योंकि जो कंपनी वाली जाली रहती है उससे मुझे तो ये ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि आगे से अब ये पूरी गाड़ी जो है ना, आगे से बिल्कुल काली हो जाएगी, और कंपनी वाली जो जाली रहती है उसमें इतना मज़ा आता नहीं। ठीक है भाई, तो ये हो गया फ्रंट का बम्पर। 5-8 मिनट में लग जाएगा। और लाइटों की बात करें तो भाई लाइट भी इसकी कहीं होगी आसपास, वो जब लग जाएगी तो आपको दिखा देंगे। सब चीज़ की वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी भी चीज़ में। दोपहर को बज रहे हैं करीबन 2:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, और एक ग्रैंड विटारा आई है हमारे पास भाई रोने से। गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, उम्मीद है भाई ने 2-4 दिन पहले ही। ठीक है, तो इसमें भाई 2 पेयर मिडलर भी है, 4 चैनल, एक मोनो, DB 1200, पूरी गाड़ी डैम भाई ने कराना की, बाकी सारा काम हमें करना। और 6650 है फ्रेम छोटी मोटी चीज़ें। तो ठीक है भैया, ये जब सारा काम हो जाएगा तो दिखा देंगे, अगर मैं यहाँ रहा तो, क्योंकि मेरे साथ पंगा यही हो रहा कि मैं यहाँ रह ही नहीं पाता। जब तक कल क्रेटा अच्छा का काम कर रहे थे, बातों में लग गया, पाजी चलेगा क्या मैंने कहा यार चल कोई कर। तो भाई साहिल भाई की वरना दिखा देते हैं उसमें जो है। साहिल भाई तुम्हारी वरना मैंने 5-6 चनौटा लगा रखे हैं, ये मान लो कम है 5-10 हज़ार फालतू देने पड़ेंगे। इसमें MDC की हमने भाई डाल दिया है, दिखाएगा आपको। और वायरिंग कपड़ा टू कपड़ा चालू कर दिया। वायरिंग देखो भाई, चक्कर गया ना ये, अरे भैया यहाँ पकड़ के बस्ट हो जाता। ये जो चाहिए ना, ये कपलर तो कपलर काम कर दिया सारा। ये कपलर जो था हमारी वाली लाइट भी खैर टॉप मॉडल वाली थी, लेकिन वायरिंग में फिर थोड़ी बहुत दिक्कत थी, तो एयर के हिसाब से चेंज हो जाती है वायरिंग। तो भैया हमारे 2,500-3 हज़ार रुपये तो लगे थे, लेकिन हमने इसमें जुगाड़ नहीं करा कि हमने तार काट दिया है, वो जॉइंट मार के चल जाता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हमने चेंज ही कर दिया। ठीक है, और इसमें जिन्होंने किया भाई। ठीक है, बढ़िया। और LEDs में MDC की होगी, जो हमने अपनी पोलो में डाल रखी, तो बढ़िया रिस्पॉन्स भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इंजन में कोई काम था ही नहीं, छोटा मोटा काम था, मेरे सनरूफ की सर्विस करनी थी, और ये 50 करनी। 50 में भाई इतने पैसे लगते मुझे तो अभी पता लगा, इसमें तो 40 हज़ार से ऊपर लग गए हमारे। और बता देता हूँ अपने भाइयों को, जब भी हम कभी मैं नहीं, कोई भी मेरा भाई अगर फेस लिफ्ट करते हैं, तो वो 2-4 चीज़ जो है ना, हमें पुरानी 2-4 चीज़ ज़्यादा तो पुरानी खरीदनी पड़ती है, क्योंकि ये मान के चलो, ये रही हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, एकदम सेट बैठा है। अब आपको मैं बता देता हूँ पुरानी चीज़, ये जो आपको क्रोम दिख रहा है, ये क्रोम होंडा में कम से कम 11,000 रुपये का पार्ट है। और ये ग्रिल जो है, ये ग्रिल जो है टर्बो वाली से महंगी है, क्योंकि ये क्रोम है। ठीक है जी। और इसके ब्रैकेट की बात करें, देखो जैसे इसमें लग रहे हैं 2 इंची वाले, तो भाई कहते हैं कि भाई क्योंकि भाई लाइट थोड़ी सी अच्छी हो जाए, तो भाई अच्छी का मतलब ये है कि जैसे मैंने अपनी वाली वरना में 3 इंची के प्रोडक्ट डाल रखे थे, तो इसमें क्या होता है, ये ब्रैकेट और ये लाइट दोनों चेंज होती है।
और साहिल भाई ने हमें बोली थी कि भाई 2-4 रुपये अगर इसमें फालतू लगे काम के तो आप हमसे ले लेना, लेकिन ये काम अच्छा कर देना। तो भाई से पूछ के हमने इसमें LED डाल दिए और 3 इंची का प्रोजेक्टर डाल दिया है, और जो छोटा मोटा काम वो तो हमने वैसे भी कर दिया। एक चीज़ और भाई, जैसे ये एंटीना आप देख रहे हो, तो ये एंटीना जब हमारे पास पुरानी गाड़ी आई थी तो ये कुत्ते बिल्ली ने खा रखा है, मतलब जब इसका ज़्यादा कुत्ते नोचते हैं उसको। तो भाई कह रहे थे प्रतीक भाई इसको ना आप नया डाल देना होंडा से ओरिजिनल। तो एक चीज़ कभी कभी ऐसा होता है भाई, अब आपको ये देखना हो तो बेशक छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये भी मतलब मान के चलो अंदाजा आया मेरा, पक्का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 4-5 हज़ार रुपये कम का तो नहीं है जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि आफ्टर मार्केट अच्छा नहीं लगता, और ये वाला भाई इतने पैसे कोई खर्च नहीं करता, और ये ऐसे पार्ट है जो जल्दी से मिलते भी नहीं है, क्योंकि एंटीना कभी ख़राब ही नहीं होना। हमें पुराना नाम मिल रहा था और नाम ने कोशिश करी, तो होंडा में हमारे 2-4 भाइयों को जान पहचान है, तो उससे पार्ट नंबर भेजा, गाड़ी अपना इंजन अपनी वाली वरना गई, उसे चेचिस नंबर दे दिया कि भाई इसके हिसाब से हमें ये वाला पार्ट चाहिए। तो भाई ज़्यादा महंगा था भी नहीं, और 1 से 2 दिन में भाई ने अरेंज करा दी। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है जो मिलती नहीं है बाहर, चाहे हम कितने पैसे दे लें। तो ऐसा होता है कभी कभी पैसे दे के भी वो चीज़ नहीं मिलनी, तो जुगाड़बाजी लगता है, टाइम लगता है, लेकिन मिल जाती है। ठीक है जी, अब इसको फाइनल कर लेते हैं, फिर इससे सेक्टर 16 छोड़ेंगे भाई, क्योंकि टाइम लगता है देखो। और साहिल भाई से वादा भी है कि आज शाम तक गाड़ी दे देंगे, तो कोशिश करेंगे। वादा तो खैर ऐसा है कि भाई को मैंने ये भी बोला था अगर नहीं भी हो पाई तो भाई आपको कल 15 अगस्त है, वैसे तो हम इस पर आएंगे क्योंकि हमारे राइड है, तो राइड होने के बाद वापस, तो कल भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन मार्केट खराब बंद रहती है। तो इसमें वेल्डिंग वाल्डिंग ताम झाम जो भी है साफ सफाई वो आज ही करवा देंगे। तो उसके बाद कोशिश है 10 बजे या 11 बजे 90% उम्मीद है भाई को गाड़ी दे दें। ठीक है जी, अब ग्रैंड मीटर में काम कर लेते हैं, बाकी जैसा काम होता रहता है वो आपको दिखाते हैं। भाई वरना लिया है सद्दाम के पास, अब इसमें छोटा मोटा काम जो होगा डेंटर का वो करा लेते हैं, और इसके सिलेंसर में वेल्डिंग करा लेते हैं हम, बस यही काम है इसमें। बाकी फिर रात को जो है ड्राई क्लीन और वॉशिंग वॉशिंग करा के पॉलिश वॉलिश लगा के काम खत्म। तो भाई इसकी बम्पर वाली जो रबड़ थी ये हो रही थी ख़राब, तो ये हमने डाल दी नई। अब मामला हो गया एकदम सेट। मजाक मजाक में ज़्यादा अच्छी गाड़ी बना दी मैंने, बिल्कुल 0-0 हो गई। भाई सारे काम हो चुके हैं, अब इसमें खाली एक हमें फिल्म और लगवानी है, वो भी भाई के कहने पर कि प्रतीक भाई इसमें फिल्म और चढ़वा देना। इसके बाद बस कोई काम नहीं, भाई को रात को बुलाएंगे और गाड़ी दे देंगे। तो भाई ग्रैंड मीटर जो है 2 मिनट के लिए निकाल दिया बाहर, क्योंकि कल राइड के लिए हम जाएंगे भाई वरना लेके। ठीक है, तो इसे एक बार वॉशिंग करा लेते हैं बाहर, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है भाई धोने नहाने का, तो एक बार ये करा लेते हैं। और साहिल भाई की जो वरना वो भाई वॉशिंग पे चली गई है, इंजन अंदर से बाहर सब ड्रैगलिंग वैगलिंग होकर बढ़िया हो जाएगी। अभी फिलहाल टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 8-8:30 बजे। उसके बाद ब्रीगर बाहर से वॉश करा लेंगे, अंदर से लड़का कर रहा है ऐसा पॉलिश वॉलिश हो गए। ठीक है जी, अब इसे देखते हैं। अरे ऐसी जाएगी क्या, ऊपर तो उठा ले थोड़ी सी और उठा, वो आगे से उठा दिया, पीछे तो एकदम उठ जाती ना। बढ़िया, हाय हाय क्या ही मजा आ रहा होगा चलाने में। चलो भाई चलो, तो बढ़िया चले। चलो जी, मुझे लग रहा भाई आज ये 7-8 महीने चलेगी, या तो शौकीन के यहाँ से हैं, देखने में भी अच्छी लगती है। अब भैया एक आधी बार हमें भी आग दिखा दियो, आग। कल जब लक्ष्य वगैरह आए थे तो मैं चला गया था, जब दिखा रहा आग निकाल कर। चल भाई से बाहर एक बार खड़ी कर लेते, बाहर नहीं यही करेंगे। चल थोड़ी देर निकाल बाहर, कुछ नहीं है यहाँ, डर रहा है यहाँ खतरा है। ओहो बच गए, बाल बाल बच गए। आजा आजा आजा, आजा 9 महीने बाद निकले पेट से। तो पीछे को नीचे कर ली ना, अबे वे ऊपर कर ले पीछे से। हाँ जी, आजा 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 आजा, आराम से धीरे धीरे, चल चल चल, निकल गई। बहुत ना आगे बराबर बच गई भाई, देखो ये ऐसे।
आ जा। बड़ी दिक्कत है चलाने में, बल्कि ऊपर है, ऐसा नहीं है कि नीचे कर रखी, पूरी ऊपर कर रखी, तब ये हाल है। बम्पर इतना नीचे कर दिया पीछे से, आगे से भी यही हाल है और साइड से भी यही हाल है भाई। पूरी काट दे देखो बस, अब ले पूरी ऊपर उठाई क्या? हाँ इससे ऊपर नहीं जाती। देखो देखो ये लग गया, ये तो कुछ बम्प नहीं है। हाँ बता दी चलेगी, पता नहीं कितनी भारी लगेगी, देखी चाहिए भाई। चलो जी, क्या ही मजा आ रहा धोने में। मारो मारो मारो, स्टोरी बन रही है हमारी, मारो। हाँ यार मार दो एक बार, मान लो यार। चलो तो भैया, वरना जो है हमारी अभी से वॉश वॉश करा लेते हैं, उसके बाद सीधे स्टोर पर खड़ी कर देंगे। नहीं स्टोर पर खड़ी नहीं करेंगे, तो नोएडा खड़ी करेंगे। तो भैया अपने पास तो टाइम था नहीं, तो भाई हमारे स्टोर के बाहर एक बढ़िया भी डिटेलिंग स्टोर है, उसके पास आ गए। अब यहाँ जाके जो है वॉशिंग करा ली इसकी। आता रील डालेगा है, अपनी मर्जी की। चलो भैया अब ये साफ करा लेते हैं, फिर घर स्टोर पर चलेंगे। उसके मैं डालूंगा। ओहो सफ़ेद कर दी काली। गाड़ी धोने में इतना मजा आ रहा है ना, आधा घंटा हो गया गाड़ी धोते धोते। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, धो लो तुम अपने। तो भाई ग्रैंड मीटर का काम हो चुका है ख़त्म, और बात आपको नई चीज़ दिखाते हैं आज कि एम की प्लेसमेंट करी कहाँ है। और पंगा ये है कि मुझे आज बहुत दिनों बाद पता लगा कि इन गाड़ियों में अब स्टेपनी आनी बंद हो गई। ये भी मुझे भाई ने बताया। अब आजकल नहीं आ रही, इसमें किसी में भी नहीं आ रही उनकी। आटा वाटा भी नहीं दे रहे। अच्छा चलो भाई, काम बताओ कैसा लगा वहाँ? भाई काम बढ़िया था, एक नंबर बिल्कुल। कहाँ से आए हो आप? रोहिणी से आए। तो भाई सारा काम भाई का हो चुका है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। कितने बजे आए थे आप? 4-5 अच्छा लेट ही आए हो। अभी टाइम कितना हो रहा देखना? 8:45। जल्दी कर दिया यार आज तो। आज खाली था ना, आज बारिश हो रही है ना सुबह से। चलो भाई, तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ कर दी है। देखो सिंपल सिंपल एकदम, मोनो वगैरह 4 टन लिए रहा। और मीडियो की बात करें तो भाई इसमें मीड लग रही है DB सिल्वेस्टर 150 RMS, और टच लग रहा है इसमें 650। और पंडित जी सुबह तैयार हो ना, कच्चा फाड़ के। और इसमें लग रहा है भाई DB 1200। ठीक है जी, अब इसकी आराम से सेटिंग कर लेते हैं, और मैं जा रहा हूँ फिलहाल घर। भाई स्टोर से आ गई थोड़ी देर के लिए घर। अब शू गैलरी से एक आधा सामान ले लेते हैं, उसके बाद सीधा वापस। सामान ले लिया, सामान क्या ले लिया, हमने तो खाली ये स्टिकर बनवाया था, क्योंकि हमारा स्टिकर था नहीं हमारे पास बहुत दिन से। ये रहा भाई अंकित व्यवस्था, और मम्मी ये बैठे, देखो दो बात करेंगे साथ में। क्या हो गया? कान में खुजास लग रही है? बैठे हो? रात में कितने बज रहे? 10:30। रोटी खा ली? सही है। चलो अब हम आएंगे 12 बजे। 12 बजे टाटा। चलो जी। हैं? ना बढ़िया हवा चल रही है आज, मौसम ठीक है। सुबह में ये पागल है ना, यहाँ में डोला अपना अंदर लूट। चलो जी भाई, मम्मी तो यहीं बैठ रहेगी जब तक इसे हवा लगेगी, और जब हवा बंद हो जाएगी तो अपना अंदर जाएगा। अगर AC भी नहीं चलाती, AC भी ऐसे चलाएगी हद मार के 1 घंटा या आधा घंटा। जब लगेगा ठंड लगने लगे, गैली बंद कर देगी। चलो भाई, हम मेरे 2-4 भैया बैठे हैं भाई साहब। अंदर बांटने में भी इतनी दिक्कत है, और बाहर निकालने में देखो क्या हाल हो रहा है। रुको 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 भाई, रुको। क्या फायदा, कोई फायदा नहीं।
रही है, बड़ी टेंशन है भाई। मजाक करते हैं इसे निकालने, कल देखी चाहिए राइड पे कैसे पहुंचेगी आराम से भाई, वरना काम हमारा हो चुका है खत्म और गाड़ी हो गई बिल्कुल टनाटन। मेरे हिसाब से ना सर एक लाइट ऐसी थी सब सो करा, बाकी पूरी लाइट साफ सुथरी, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ उसमें डाल दी है, LED डाल दी है, फिल्म लगा दी, ड्रैगलिंग करा दी, साफ सफाई कर दी है, तो होगी फालतू बात है जो हम जैसे मैं देखी थी वैसे देखी। साहिल भाई अभी बताओ वरना कैसी लगी, मजा आएगा ना आया? भाई गाड़ी देखते ही मजा आ गया, जैसे मैंने वहाँ भाई दिखाने लेके गए, हाँ जी, शब्द नहीं भाई अच्छा, कहने वहाँ के पहुँच लिए। गए, हाँ भाई डेढ़ लेके वाले चले भाई गए सामने। हाँ बढ़िया फिल्म चला दी, एक नंबर गाड़ी कर दी, यूं नहीं है औरों की तरह इतना गया पारा, इतना गया पारा, इतना रहता है, 0-0 फिटिंग हुई भाई। लाइट भी एक नंबर लगा दी, जो भाई ने कहा हमने वो करा और देख के मजा आ गया। यूं नहीं रहा कि भाई ये चीज रह गया वो चीज रह गई। और भाई कोई व्लॉग देख के मत बोलना कि हमारी फेसलिफ्ट नहीं, का तो हम हमारा नहीं ये काम नहीं है। हम नहीं करते भाई, एक भाई की करते हुए बहुत है, पीछे वाले बम्पर में ना भाइयों के लिए थोड़ा कर दे करो भाई। नहीं, तुम्हारे लिए कर दिया मजाक छट का, ऐसी बात ना कि हमें गाड़ी कोई दिक्कत परेशानी करे, हमें तो बढ़िया खड़ी। ये है कि ये हमने चला रखी है, भाई के पास ऑलरेडी है, तो ये अपने पास रखने का कोई तो ही नहीं था। तो चाचा भी हमें कहने लगा करेक्टा असोल्टस होती ना तो अपनी भेज देते तो अपनी भेज देते हैं, फिर तो कोई मतलब ही ना है इसे देखने का। लेकिन गाड़ी बहुत साफ है, इंजन में 1 रुपया नहीं लगाया, ना हमने लगाया ना आपको लगाना। और रही बात फेस किट की, ये तो ये छोटी मोटी चीज़ जो है, लेकिन इसमें भी बता दो भाई मोटा मोटा हमारे 40,000 लग गए। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था 25-30,000 में सारा काम हो जाएगा। वो आपके पार्ट्स कितने साफ है पुराना, उस पर पैसे डिपेंड करते हैं, 20 में हो जाती है 20 में और हल्के सामान लगाओगे तो। पीछे वाले बम्पर ढूंढने में तो भाई इतना टाइम लगा है, और आड़े टेढ़े लाइट है, किसी को पता लग जाए नहीं जरूरत है। ये लाइट हद मार के 8-10 हज़ार रुपये की मिल जाती है भाई, 13,500 रुपये दिए खाली फ्रंट की लाइट का, ऐसा का मतलब। और आपकी वायरिंग ना कटे, ब्लॉग में भी दिख रहा होगा, आ रहा होगा, वायरिंग ना कटे कंप्लीट, उसका चक्कर में 2,500 रुपये का कपलर मंगाया ताकि वो कपलर आप बता रहे सुबह जब मेरी आपसे बात हुई, तो उस चक्कर में थोड़ी डिले होता है ना, तो 0-0 कामों में होता है। अगर हम जुगाड़ी करना होता तो एक तार काटता, उसमें जोड़ लगा, दूसरा तार में जल जाती लाइट, क्या पता लग रही किसी। आप लाइट बोनट खोल के थोड़ी देखो क्या करा मैंने, हम देख भी लेते हैं, हमें फिर भी समझ नहीं आती भाई। वो तो मैं कहता था वायरिंग भाई ऐसी होती है, बात ही करना। तो भाई बहुत ही बढ़िया आदमी है, एक चक्कर का ना हर एक आदमी नॉलेज थोड़ी कम है, तो हकीकत बात है। भाई कह रहे भाई मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, बट टेंशन मतलब जो करूँगा बढ़िया करूँगा। मैंने गाड़ी चला के नहीं देखी भाई बढ़िया गाड़ी, एक टाइम हमारी देखो इसमें कमी है, पैसे अपना देखो, मैं तो तुम्हारे नाम पे ले रहा हूँ। लेकिन इसमें भाई ये सनरूफ में थोड़ा एक तो चलाने वाले आदमी ऐसी है, बात ज़्यादा करता हूँ, सनरूफ कम चलता था इसका, तो सनरूफ में थोड़ी सी आवाज़ थी। अब आपने चेक कर देखा, कोई आवाज नहीं है भाई, बिल्कुल 0-0 करके, कुछ नहीं मारा, एक WD-40 मारा था, मैटर सेट, क्योंकि उसमें मट्टी वट्टी भर जाती है और कुछ नहीं होता, ना खराब होती। तो चलो बढ़िया गाड़ी मिल गई भाई, जैसा काम आपने बोला उससे ये लो 100 का 200 करके दिया है, 101 भी नहीं बोलूंगा, 200 बोलूंगा भाई। देखो 10 दिन का अंदर अंदर दे दिया। हाँ हफ्ता ही हुआ दिखा है। हाँ भाई Thursday Thursday तो था। थर्सडे बोली थी। हाँ, एक हफ्ते बोले तो मुझे उम्मीद है भाई एक हफ्ते के अंदर दे दी। और आज भी ऐसी थी कि अगर आज नहीं थी तो फिर मैं 2 दिन नहीं दूंगा कि भाई कल छुट्टी बन रहा, उसके अगले दिन फिर जुगाड़ जन्माष्टमी का, फिर अपना भी त्योहार है, तुम्हारा भी त्योहार है, फिर 1-2 दिन बाद चले जाएगा, कोई बात है। अगर इसमें एक आधा कुछ काम रह भी जाएगा तो देख लेना। तो भाई करें क्या रह जाएगा तो मैं बाद में करा लूँगा, तो रात के 11-12 बज जाएंगे, चल जाएगा, चल जाएगा। तो भैया कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं भाई, 11 बजे 10:55 हो गए। 10-15। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपको गाड़ी मुबारक। आपका धन्यवाद भाई, थैंक यू। काम करके देख के मजा आ गया भाई, पैसा 1% नहीं दुखा कि ये ज्यादा दे दिया वो ज्यादा दे दिया, भाई ने तो बल्कि बोलूंगा नहीं मैं, और लेस कर दिया करीब। नहीं वो तो देखो प्यार मोहब्बत है, लोग कोई 2-4 रुपए को इतनी बड़ी बात ना भाई। हम भी कभी गाड़ी लेने जाते हैं तो हम भी ऐसे करते हैं कि भाई जितना कम व्यवहार है, अगर आदमी कोई ज्यादा कैडा बोले तो हमें भी लगता है फिर 1 रुपया नहीं, यही अब तो इतने ही है। लेना हम गाड़ी छोड़ दिए 5-5 हम कई बार गाड़ी लेने गए, आदमी का नेचर नहीं समझ आया, 5,000 की बात नहीं है, फिर लाख की बात है। फिर गाड़ी कितनी में अच्छी हो, नहीं भाई छोड़ो। चलो भैया अपना अपना काम कर लेते हैं, सुबह हमें 15 अगस्त को जाना है, अभी 11 बज रहे हैं, कब सोएंगे कब उठेंगे और सुबह हल्ला मचाएंगे, ठीक है जी? ओके भाई, इजाजत दो भाई। ठीक है, ओके भाई। चलो जी अब आएगा मजा, अब कर दो बंद। ना कोई दिक्कत नहीं, बहुत है।
वाह वाह ठीक है, अब आएगी दोनों तरफ से। वो गाड़ी धुआई है ना भाई, उसमें इस बार क्या नाम है, प्लग में पानी चला गया। ये अपने ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड, क्योंकि ब्लॉग हो गया काफ़ी लंबा और रात के बज रहे हैं भाई 1:30। तो वरना जा रही है अब यहाँ से ग्रेटर नोएडा, देखो वो निकलेगी बाहर। ठीक है जी, ब्रीज अंदर ही रहेगी। सुबह आके अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे 15 अगस्त का, तो वो वाला ब्लॉग तो आप बहुत दिन पहले देख लोगे। ठीक है जी, अब हम चल रहे हैं घर। पूरा ब्लॉग आपको दिखा दिया। किसी मेरे भाई को अगर कुछ भी काम करवाना हो तो हमारे स्टोर है नोएडा सेक्टर 6D58 और हमारा नंबर है 8929280060। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए राम राम, जय बाबा।